क्लास 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.2 रेखा एवं कोण। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और बेटा ये समझने से पहले आपको वो क्लास ज़रूर समझनी है जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय पढ़ा है। यदि आपने वो अच्छी तरह से समझी है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। उस क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। देखो सवाल नंबर 1 में क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। आकृति 5.33। देखो यहाँ पर आपको कुछ कथन दे रखे हैं और ये आकृति दे रखी है। अब इन कथनों में कौन सा गुणधर्म काम कर रहा है ये आपको बताना है। तो बेटा इसमें देखो समांतर रेखाओं पर जो कोण बनते हैं ना उनके बारे में बताया गया है इस प्रश्नावली में। तो जैसे जैसे आप सवाल करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, तो ध्यान से समझना। देखो नंबर 1, यदि ए समांतर बी तो कोण 1 बराबर कोण 5 है। तो देखो ए समांतर बी मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर। तो कोण 1 बराबर कोण 5 मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं। अब बताओ यहाँ कौन सा नियम लगेगा, कौन सा गुण लगेगा, ये बताना है आपको। तो देखो ध्यान देना इधर, जब दो रेखाएं समांतर हो और उनको एक तिरछी रेखा काटे तो इस दोनों समांतर रेखाओं के एक ही तरफ बनने वाले कोणों को कहते हैं संगत कोण। कौन से कोण, संगत कोण। देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको तिरछी रेखा काट रही है तो ये कोण नंबर 1 इस रेखा के ऊपर बन रहा है और कोण नंबर 5 भी इस रेखा के ऊपर बन रहा है। तो एक ही तरफ बन रहे हैं ना, एक ही तरफ बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं संगत कोण गुणधर्म। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लागू हो जाएगा, संगत कोण गुणधर्म। समझ में आ गया। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इनको ये तिरछी रेखा काट रही है। तो ऊपर वाली रेखा जो समांतर रेखा है इसके इस तरफ और इस समांतर रेखा के भी इस तरफ मतलब दोनों में एक ही तरफ जो कोण बनते हैं उन कोणों को कौन से कोण कहते हैं, संगत कोण गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म काम करेगा, संगत कोण गुणधर्म। अब देखो दूसरा, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 तो ए समांतर बी। ये वाला जो चिन्ह देख रहे हो ना बेटा ये समांतर का है। कोण 4 और कोण 6 बराबर है। कोण 4 ये वाला, कोण 6 ये वाला, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो ध्यान समझ लेना, ये दो रेखाएं हैं और इनको एक तिरछी रेखा काट रही है। तो इस तिरछी रेखा के एक इस तरफ और इस तिरछी रेखा के एक इस तरफ, इन दोनों कोणों को कहा जाता है एकांतर कोण। कौन से कोण कहा जाता है, एकांतर कोण। या देखो जेड आकृति में जो कोण बनते हैं, देखो जेड बन रहा है बेटा, यहाँ जेड में एक इधर और एक इधर, जेड आकृति में बने हुए कोण कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो देखो यहाँ भी 4 और 6 है ना, देखो 4 तो है यहाँ पर और 6 है यहाँ पर। तो देखो यहाँ भी आपके जेड बन रहा है, तो 4 और 6 इधर और इधर बन रहा है। तो कौन से कोण है, एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग गया, यहाँ पर लग गया एकांतर कोण गुणधर्म। आ गया समझ में, ये आसान है, ध्यान से समझते जाओ। अब देखो नंबर 3 क्या लिखा है, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180, 4 और 5 इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। तो ए समांतर बी तो मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, समांतर। अब यहाँ समझ लो, यदि देखो ये दोनों रेखाएं समांतर है और इनको तिरछी रेखा काट रही है। इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर ठीक है, अंदर की तरफ बनने वाले जो अंतः कोण हो इनको कौन से कोण कहते हैं, अंतः कोण। इन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। तो आप इन दोनों कोणों को कौन से कोण कह सकते हो, अंतः कोण कह सकते हो। कौन से कोण, अंतः कोण। या अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो अंतः कोण गुणधर्म, और पूरी लाइन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे तिर्यक छेदी रेखा के एक तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, संपूरक होता है।
समपूरक का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, या तो प्रत्येक युग्म में 180 डिग्री होता है ये लिख दो, या लिख दो प्रत्येक युग्म में क्या होता है समपूरक होता है। मतलब ये दो समांतर रेखाएं हैं जिनको एक तिरछी रेखा काटती है, तो इस तिरछी रेखा के अंदर की तरफ एक ही साइड ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे अंतः कोण, और इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180, और इस तरफ भी ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे अंतः कोण, और इन दोनों कोणों का जोड़ भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। शॉर्ट में लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख देना, क्या लिखोगे अंतः कोण गुणधर्म, अंतः कोण गुणधर्म, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है ना। और पूरी लाइन लिखनी है ऐसे लिख दो, तिर्यक छेदी रेखा के, ये तिर्यक छेदी रेखा है, एक ही तरफ बन रहे दोनों, इस तरफ बने अंतः कोण और दोनों अंदर की तरफ बन रहे हैं, प्रत्येक युग्म क्या होता है इनका समपूरक होता है। आ गया समझ में, ये हो गया पहला सवाल। अब देखो सवाल नंबर 2, आकृति 5.34, ठीक है, मैं निम्नलिखित की पहचान कीजिए। ये आकृति दे रखी है, अब इनमें हमें पहचान करनी है। सबसे पहले संगत कोण युग्म, अब बताओ इसमें संगत कोण कौन कौन से हैं। अभी मैंने बताया संगत कोण जो एक ही तरफ बनते हैं, देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, इनको तिरछी रेखा काट रही है, तो यहाँ संगत कोण कौन कौन सा, देखो एक ही तरफ जो कोण बनते हैं। अब बेटा एक ही तरफ देखो ये 4 और 8 एक ही तरफ ऊपर की तरफ बन रहे हैं दोनों, 1 और 5 ये भी दोनों ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो देखो एक तो कोण 1 और कोण कौन सा हो जाएगा कोण 5, कोण 1 और कोण 5 कौन से कोण है संगत कोण, क्योंकि देखो ये भी इस रेखा के ऊपर बन रहा है और ये भी इस रेखा के ऊपर बन रहा है। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 8, और क्या लिख सकते हो कोण 4 और कोण 8, ठीक है ना। ये दोनों कोण भी कौन से कोण है संगत कोण। अब देखो 3 और 7 भी संगत है, क्योंकि ये भी नीचे बन रहा है और ये भी नीचे बन रहा है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कोण 3 और कोण 7, ठीक है। और बताओ एक और बता सकते हो, बताओ बेटा कौन सा है कोण 2 और कोण 6, क्योंकि कोण 2 भी नीचे बन रहा है और कोण 6 भी नीचे बन रहा है, तो ये भी लिख सकते हो कोण 2 और कोण 6, ये हो जाएंगे संगत कोण। आ गया समझ में। अब देखो दूसरा अंतः एकांतर, अंतः एकांतर। अब एकांतर किन्हें कहते हैं, जैसे ये दूसरा वाला आया था, ये दोनों रेखाएं क्या है समांतर, इनको तिरछी रेखा काट रही है, तो तिरछी रेखा के इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कौन से कोण कहलाएंगे एकांतर कोण। एक इस तरफ और एक इस तरफ, या जेड आकृति में जो बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। तो एक तो कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5, एक तो ये हो गया। और बताओ एक इधर वाला, ये कोण नंबर 2 और कोण नंबर 8, देखो यहाँ भी जेड बन रहा है, तो जेड आकृति में इधर और इधर बनने वाले कोण एकांतर कोण होंगे। तो कोण 2 हो जाएगा और कोण क्या हो जाएगा कोण आपके 8 हो जाएगा। आ गया समझ में। ये वाला और ये वाला एकांतर है, ये वाला और ये वाला भी क्या है एकांतर है, और दोनों अंदर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए अंतः एकांतर है। अगर बाहर की तरफ बनते हैं तो क्या हो जाते हैं बाह्य एकांतर हो जाते हैं। अब देखो 3 नंबर, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, जैसे ये वाले, ये तिर्यक छेदी रेखा है, इसके एक ही तरफ बने अंतः कोण, एक तरफ मतलब ये वाला और ये वाला एक ही तरफ बने हैं दोनों, और अंतः कोण है तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 8, ठीक है। और इधर से कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5, समझ में आ गया ना। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ और अंदर की तरफ बने हुए कोण। आ गया। देखो आगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं समझ लो। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इस रेखा के इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखो यहाँ पर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा काट रही है ना एक दूसरे को, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण है शीर्षाभिमुख, मतलब कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3। इसी प्रकार ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण है शीर्षाभिमुख कोण, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4। इसी प्रकार देखो इसमें नीचे ये वाली रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो ये वाला और ये वाला कौन सा कोण है शीर्षाभिमुख, मतलब कोण नंबर 5 और कोण नंबर 7।
इसी प्रकार ये वाला 6 और 8 कोण नंबर 6 और कोण नंबर 8, ये भी कौन से कोण है? ये भी हो जाएंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण। आया समझ में? नंबर 3, संलग्न आकृति में P समांतर क्यों है? अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। ये आकृति दे रखी है, इसमें P समांतर क्यों है, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर। तो आपको ये सभी अज्ञात कोण ज्ञात करने हैं। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देखना, इधर बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो बेटा, हम F ज्ञात करेंगे, कोई सा भी ज्ञात कर सकते हो आप, ठीक है ना। मैं F ज्ञात कर रहा हूँ, देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना इधर। ये वाला कोण और ये वाला, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब F को और 125 को जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री आता है। बताओ बेटा, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 क्यों होता है? अरे भाई, ये सीधी रेखा है, अगर इसको एक तिरछी रेखा काटे तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। और उन्हें कौन से कोण कहते हैं? रैखिक कोण युग्म। देखो यहाँ भी ऐसा हो रहा है, ये सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा की तिरछी रेखा काट रही है, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बन रहा है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। कारण क्या लिखोगे? रैखिक कोण युग्म। कौन से कोण हो गए? रैखिक कोण युग्म। अब देखो यहाँ हमें F का मान ज्ञात करना है, तो 125 का हम पक्षांतरण कर देंगे, मतलब उस तरह भेज देंगे। ये प्लस का है तो माइनस का, तो बताओ F का मान क्या आ जाएगा? 180 माइनस का 125। अब 180 में से 125 घटाना है, 0 में से 5 नहीं घटा सकते। एक उदाहरण लेते हैं, 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। अब यहाँ 7 ही रह गया, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। 1 में से 1 गया तो 0। तो बताओ बेटा, इस कोण का मान कितना आ गया? F का मान आ गया आपके 55 डिग्री। आ गया समझ में? अब देखो, अब E ज्ञात कर लो यहीं का। E कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, E और F बराबर है, कोण E बराबर किसके होगा? कोण F के। बताओ बेटा, ये क्यों बराबर होंगे? ये दोनों कोण क्यों बराबर होंगे? E और F क्यों बराबर होंगे? अरे भाई, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को काट रही है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोणों को कौन से कोण कहते हैं? अभी बताया था, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो, कोण E तो हमें ज्ञात करना है। F का मान कितना आया? F का मान आ गया आपके 55। तो इसका 55 है, तो इसका भी कितना होगा? आपके 55 ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब इधर के कोण ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ध्यान देना इधर। देखो, ये वाला कितना आ गया? आपके 55, ठीक है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। बताओ बेटा, A और E क्यों बराबर है? कोण A बराबर है कोण E के। बताओ, ये दोनों कोण क्यों बराबर है? ये दोनों कौन सी रेखाएं हैं? समांतर। इनको कौन सी रेखा काट रही है? तिर्यक रेखा। तो देखो, ये भी समांतर रेखा के ऊपर की तरफ बन रहा है और ये भी समांतर रेखा के ऊपर की तरफ बन रहा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखाओं के एक ही तरफ, मतलब दोनों उस तरफ हैं और दोनों ऊपर है, ऐसे कोणों को कौन से कोण कहते हैं? ऐसे कोणों को कहते हैं संगत कोण। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो बताओ, कोण A तो आपको ज्ञात करना है, कोण E का मान कितना है? 55। तो कोण A का मान भी क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। आ गया समझ में? अब देखो, अब आप ज्ञात कर लो C या B ज्ञात कर लो। B कैसे ज्ञात करोगे? बताओ, इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर कितना आता है? इन दोनों कोणों का जोड़ कितना आता है रे? 180। ये सीधी रेखा है, इसको तिरछी रेखा काट रही है, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोणों को कौन से कोण कहते हैं? रैखिक कोण युग्म। मतलब कोण A को और कोण B को जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री आता है। कारण क्या है? रैखिक कोण युग्म, ठीक है ना। अब देखो, कोण A का मान कितना है? 55। B हमें क्या करना है? ज्ञात, बराबर 180। कोण B ज्ञात करना है, तो 55 को उधर भेज दो, तो ये प्लस का है, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कोण B बराबर 180 माइनस 55। घटाओ, 180 में से 55 घटाओ। देखो, 0 में से 5 नहीं घटा सकते। एक उदाहरण लेते, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 7 ही रह गया, 7 में से 5 गया तो 2 और 1 का 1, तो ये आ जाएगा 125 डिग्री।
तो कोण बी कितना आ गया 125। अब देखो सी ज्ञात कर लो। सी कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान देना इधर। कोण सी किसके बराबर है, कोण सी कोण ए के बराबर है। बताओ बेटा सी और ए क्यों बराबर है, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ। कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण लिख देना, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो कोण सी तो हमें ज्ञात करेंगे। कोण ए का मान कितना है बेटा, ए का मान 55, तो सी का मान भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचा, अब बचा डी। देखो डी कैसे ज्ञात करोगे, देखो ध्यान देना इधर, डी और ये 125 बराबर है। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, ये दोनों कौन सी रेखा हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा के एक ही तरफ ऊपर की ओर, देखो ये भी ऊपर बन रहा है और ये भी ऊपर बन रहा है। कौन से कोण है, संगत कोण। या तो ऐसे कर लो, या ये दोनों कोण बराबर है। बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर है, अरे भाई शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों बराबर है। कोण बी बराबर है कोण डी के। बताओ क्यों बराबर है, वही हो जाएगा आपके शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना। तो कोण कौन सा, कोण बी डी तो हमें ज्ञात करना है। तो कोण बी कितना है, कोण बी 125, तो ये 125 बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा। ऐसा कर लो, आप डी को पहले ले लो। कोण डी किसके बराबर है, कोण बी के। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कोण डी और बी बराबर है, क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण डी तो हमें ज्ञात करना है। बताओ कोण बी का मान कितना, कोण बी का मान 125, तो ये हो जाएगा 125। तो आगे सभी कोण अब एक साथ लिख सकते हो। जैसे ए का मान कितना आया, ए का मान 55, ठीक है। बी का मान, कोण बी कितना है 125। सी कितना है, कोण सी कितना है, सी कहाँ है आपके, ये रहा 55, ठीक है। फिर कोण डी कितना है, ये रहा 125, ठीक है। कोण एफ कितना है, एफ शुरू में निकाला था, ये 55। और कोण ई कितना है, कोण ई कितना है, ई भी 55, एफ भी 55 और ई भी कितना है 55। तो ये आ जाएंगे आपके सभी कोण। आ गया समझ में, तो ये ध्यानपूर्वक आपको समझना है, ठीक है ना, आसानी से समझ में आएगा। बेटा प्रैक्टिस करोगे ना आप बार बार, तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लग जाएंगे। अब देखो सवाल नंबर 4, यदि L समांतर M है तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है कि ये वाली L और M समांतर है, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर। तो दोनों आकृतियों में आपको x का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझना। पहले आकृति में देखो नंबर 1 इसमें, ये अगर ये ज्ञात करना है तो बेटा ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर। बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर हैं, कौन से कोण है, संगत कोण। ये दोनों रेखाएं समांतर, इनको तिरछी रेखा काट रही है, दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं और एक ही साइड बन रहे हैं, मतलब ये भी ऊपर बन रहा है और ये भी ऊपर बन रहा है, तो संगत कोण है ना। यदि आपको ये कोण पता चल जाए तो इसका मान आसानी से निकल जाएगा। तो पहले हम इसका पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है ना। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया 1 नंबर, कोण नंबर 1 नाम दे दिया, तो कोण नंबर 1 को और 110 को जोड़ने पर कितना आता है, 180। बताओ क्यों आता है, ये सीधी रेखा है, इसको तिरछी रेखा काट रही है, तो एक इधर और एक इधर बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रेखिक कोण युग्म, ठीक है ना। तो कोण 1 ज्ञात करना है, 110 को उधर भेज दो, तो कोण 1 बराबर 180 माइनस 110, प्लस का है तो माइनस में चल जाएगा। तो कोण 1 बराबर, देखो 180 में से 110 घटाओ तो आ गया आपके 70 डिग्री। कोण 1 कितना आ गया, 70। तो ये वाला 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके बराबर है। x किसके बराबर है, कोण 1 के। बताओ बेटा ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण हैं, ये दोनों संगत कोण हैं, और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो x बराबर 1 का मान कितना है, 70, तो x का मान भी कितना होगा, 70 होगा, है ना। आसान और तरीका है, और ज्ञात कर सकते हो ऐसे, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, अरे भाई ये वाली रेखा और ये समांतर रेखा है, इसको तिरछी रेखा काट रही है, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। पहले ये ज्ञात कर लो, कैसे ज्ञात करोगे, इन दोनों से, तो वही आएगा सेम। इन दोनों का जोड़ भी कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो।
अब देखो ये वाला दूसरा जो चित्र है इसमें भी आपको इधर देखना है। इसमें भी कहा है कि L और M समांतर है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर। पहले समांतर रेखाएं ऐसे कर रखी थी, अब ऐसे कर दी, तो यहाँ भी x का मान क्या। देखो यहाँ तो बहुत ही आसान है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, कौन सा कोण कहलाएगा, संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे तो इस तिरछी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ तो डायरेक्ट ही निकल गया। क्यों हो जाएगा, कारण क्या लिखोगे, कारण लिखोगे संगत कोण से। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से करना है। उतारो। नंबर 5, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है। यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री हैं तो ये दोनों कोण ज्ञात करने हैं। देखो इसने कहा है कि ये जो आकृति दे रखी है इसमें दो कोणों की भुजाएं समांतर है। मतलब ये कोण दे रखे है ना, तो ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं समांतर है। और कहा है कि कोण ABC मतलब ये वाला कोण 70 डिग्री है। तो आप एक तो ज्ञात करो, नंबर 1 तो कौन सा कोण ज्ञात करना है, कोण DGC। अब देखो DGC कहाँ है, DGC मतलब ये वाला कोण। बताओ बेटा ये वाला कोण कितना होगा, DGC कितना होगा, कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों होगा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। इसको ये एक तिरछी रेखा काट रही है, तो इसके एक ही तरफ देखो ये भी इधर बन रहा है और ये भी इधर बन रहा है। एक ही तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला DGC ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, किसके, ABC के। कोण ABC के बराबर होगा। बताओ क्यों बराबर होगा, कारण लिखोगे संगत कोण। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे आपको इन कोणों के बारे में अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो कोण DGC तो आपको ज्ञात करना है। बताओ ABC का मान कितना, ABC का मान है आपके 70। तो ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आ गया समझ में। अब दूसरा ज्ञात करना है कोण DEF। अब इसमें देखो DEF कहाँ है, DEF मतलब ये वाला कोण, ठीक है, DEF। अब बता समझ में आ गया होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है आपके, बराबर। बताओ क्यों बराबर है, ये दोनों कौन सी रेखाएं हैं, समांतर। इसको तिरछी रेखा काट रही है तो ये भी इसके ऊपर बन रहा है और ये भी एक ही तरफ बन रहे हैं। इसका मतलब कौन से कोण है, संगत कोण। ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके, किसके, कोण DGC के, DGC के। ये दोनों बराबर है, कारण क्या हो जाएगा, संगत कोण, ठीक है ना। देखो कोण DEF तो आपको ज्ञात करना है। बताओ DGC का मान कितना, 70। तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आगे समझ में। अब देखो सवाल नंबर 6, नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या L M के समांतर है। आपको जो ये आकृतियाँ दे रखी है ना, इन आकृतियों में आपको ये बताना है कि ये L और M जो रेखा है वो समांतर है या फिर नहीं है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, इन आकृतियों में अंतः कोणों को जोड़कर देखेंगे। मतलब इस कोण को और इस कोण को, अंदर वाले कोणों को मतलब अंतः कोण को, अगर दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री आता है तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और यदि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं आता है तो ये रेखाएं समांतर नहीं होगी। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ के देखना है आपको, केवल अंतः कोणों को, तिर्यक रेखा के अंदर की तरफ जो कोण बन रहे हैं इन दोनों कोणों को, ठीक है, जोड़ के देखो। 126 प्लस कितना, 44, दोनों का जोड़ देखो, 6 और 4 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7 और 1 का 1। देखो दोनों का जोड़ कितना आया आपके, 170। 180 आना चाहिए, 170 ही आया, 180 नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, L M के समांतर नहीं है। समांतर कब होगी, जब ये दोनों कोणों का जोड़ कितना आता, 180 आता। अब देखो इसमें L और ये M, ये दोनों क्या होनी बतानी है कि ये समांतर है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, अंतः कोणों को जोड़ना है। अब देखो इसमें अंतः कोण एक तो ये है और एक यहाँ बनेगा, है ना, यहीं बनेगा ना, इन दोनों यही बनेगा, ये वाला और ये वाला समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ। तो ये कोण तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहले ये ज्ञात करो। कैसे,
ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर। ये 75 है तो ये भी कितना है, 75। बताओ ये 75 क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब हो गए ना अंतः कोण, देखो ये से अंतः कोण। अब दोनों को जोड़ के देख लो, 75 प्लस 75, दोनों का जोड़ 180 आना चाहिए। 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 7 और 7 14 और 1 कितना हो गया, 15, तो 150 आ रहा है, 180 नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं हैं। तो क्या लिखोगे, एल एम के समांतर नहीं है। समांतर कब होती, जब इन दोनों का जोड़ कितना आ जाता, 180 आ जाता। अब देखो इसी प्रकार इसमें यहाँ भी सेम वही करना है, बताना है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है या नहीं है। तो हमें अंतः कोणों को जोड़ना है। अब देखो इसमें अंतः कोणों में केवल एक ही कोण दे रखा है, 123 दे रखा है। तो अंतः कोण कौन कौन सा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये कोण नहीं है तो पहले ये निकालो, कैसे, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है आपके, बराबर। क्यों, कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 57 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अंतः कोणों को जोड़ लो, कितना, 123 प्लस 57, दोनों का जोड़ करो। 3 और 7 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 5 6, 6 और 2 8 और 1 का 1। देखो दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री आया। अगर 180 डिग्री आया तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है आपके, समांतर। तो क्या लिखेंगे, एल एम के समांतर हैं या होगी, एल एम के समांतर होगी। क्यों होगी, क्योंकि अंतः कोणों का जोड़ कितना आ रहा है आपके, 180 डिग्री आ रहा है। आगे समझ में। अब देखो इसी प्रकार ये वाला है, यहाँ भी एल और एम, क्या ये दोनों रेखाएं समांतर होगी या नहीं होगी। तो अंतः कोणों को जोड़ के देखना है। तो देखो अंतः कोण केवल इसमें एक दे रखा है, ये वाला, ये दे रखा है। अब दूसरा अंतः कोण कौन सा, ये वाला चाहिए, क्योंकि तभी तो ये अंतः कोण होंगे ना। तो देखो ये वाला कोण कैसे ज्ञात करेंगे, ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लो, दोनों अंतः कोणों को। दोनों अंतः कोण कितने हैं, 98 प्लस 72, दोनों को जोड़ो। 2 और 8 10 की 0, हासिल का 1, 9 और 7 16, 16 और 1 17। सही से जोड़ लेना आप लोग। इन दोनों का जोड़ आपके कितना आ रहा है, 170 आ रहा है, मतलब 180 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं भी समांतर नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, एल एम के समांतर नहीं है। आगे समझ में। तो ये आपके प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5 समाप्त होती है। आपको कितना समझ में आया वो मुझे कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना बेटा, प्रैक्टिस करोगे, बार बार सवालों को करोगे, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और आगे की जो क्लासें आएगी आपके, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, उनमें ये सभी चीज़ें बहुत काम आएगी आपके। तो इनको आप विशेष तौर पे पढ़े, अच्छे से पढ़े, ठीक है ना। उतारो।